हेलो एवरीवन, आज है 13 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में बहुत बड़ी रफ्तार हमने देखी और अभी लग रहा है कि थोड़ा सा ये कूल डाउन हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए भी। तो वीडियो में वो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट लिमिटेड 25 रुपये का शेयर, हल्की सी 1% की गिरावट है, लेकिन एक महीने में जो आग उगली है इसने 17 से 18% की तेज़ी। यहाँ पे देखिए 20 रुपये से भी कम कीमत पर था और जो रफ्तार पकड़ी इसने 25 रुपये पर पहुंच गया और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर ये ठंडा होने की कोशिश कर रहा है। एक साल में अगर देखें तो 275% का ग्रोथ है एक साल में। 6 रुपए का शेयर, आप देखिए बढ़िया रफ्तार। देखिए इसका हमसे ट्रेंड रहा है, एक बड़ी तेजी दिखाता है, फिर थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर लंबा वक्त बिताता है, बड़ी रफ्तार दिखाता है, थोड़ा सा नीचे आता है, लंबा वक्त बिताता है। लेकिन इस बार बड़ी रफ्तार के बाद इसने बिल्कुल भी वेट नहीं किया, जैसे ही नीचे थोड़ा बहुत आया एक बड़ी रफ्तार इसने छलांग लगा दी, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था इसके पुराने पैटर्न को देखे तो। लेकिन इसकी एक वजह भी थी, ये जो रफ्तार आई थी उसकी वजह थी कि कैबिनेट ने जो सरकार ने है वो पीएलआई स्कीम के जरिए टेक्सटाइल को 10,700 करोड़ के आसपास का भैया भुगतान करने का तय किया है। मतलब जो कह सकते हैं कि हाँ, इंसेंटिव कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो सारी चीजें यहाँ पर है और यही वजह थी कि शेयर दौड़ रहा था, टूट नहीं रहा था। पीएलआई स्कीम के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट किए जाने का पूरा एम था, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बढ़ावा मिले और हम एक्सपोर्ट कर पाए वो सारी चीज़ें। तो डिसीजन जो लिया गया वो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की उसमें ही लिया गया था और द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल फॉर मैन मेड फाइबर। उसके अलावा कई सारी चीज़ें, फाइबर वगैरह, फैब्रिक, कई सारी चीज़ें जो है टेक्सटाइल में जो इस्तेमाल होती है, प्रोडक्ट जो होती है, उसको लेकर। और ये इंसेंटिव जो है वो 5 सालों में इतना सारा इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी अनाउंसमेंट होती है तो जाहिर सी बात है तीसरी तो आएगी। इवन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन ₹19,000 करोड़ इन द सेक्टर ड्यूरिंग द 5 years पीरियड। तो सरकार का जो टेक्सटाइल को लेकर जो नज़रिया है वो भी काफ़ी बड़ा है। सरकार चाहती है कि यहाँ पर हम अपनी महारत को हासिल करें और हम दुनिया भर में अपने सामान को बेचें। अभी इसमें जो महारत है वो बांग्लादेश कहीं ना कहीं हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है और सरकार यही चाहती है कि हम उस चीज़ को यहाँ पर टेक ओवर करने की कोशिश करें और अपना जो माल है उसको भैया पूरी दुनिया में बेचे। और टेक्सटाइल की एक छोटी सी लेकिन बहुत ही दिग्गज कंपनी एक ट्राइडेंट भी है और ट्राइडेंट को लेकर एक बड़ी खबर जो आई है ये आज की ही आई है। ट्राइडेंट के 52 वीक्स हाई पर बैठा है शेयर और बोर्ड ने अप्रूव कर लिया है कैपेसिटी एक्सपांशन के प्लान को। मतलब और ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली है ये कंपनी। बोर्ड की तरफ से उस चीज़ को अप्रूवल भी मिल चुका है और यहाँ पर आप देखिए द प्रपोज कैपेसिटी एडिशन फॉर द यान बिजनेस इज 98,498 स्प्लेंडर्स एंड 3,600। मतलब अलग अलग कैपेसिटी जो दिखाई है उसको इन शॉर्ट बढ़ाने का प्लान है, अपने जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का प्लान है। द एक्सपेंशन प्लान which would require a total investment of about ₹1,377 करोड़ by way of debt and equity is expected। मतलब जो भी है 24 महीने के अंदर ये सब कुछ पूरा किया जाएगा और कंपनी अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बड़ी करेगी, बेहतर करेगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। और डेफिनेटली एक बड़ा बेनिफिशियरी ये भी रहने वाला है यहाँ पर। ट्राइडेंट देखिए पेनी स्टॉक हुआ करता था और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब ये शेयर इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था तब कई सारे वीडियोस थे मेरे कि भैया खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर मुझे किसी पेनी स्टॉक में अपना पैसा लगाना होगा तो ट्राइडेंट मेरी सबसे पहली पसंद होगी और ट्राइडेंट मुझे बिल्कुल सेफ लगता है कि भैया यहाँ पे रिकवरी तो लौटेगी ही लेकिन मेरा पैसा भी नहीं डूबेगा। तो ये वन ऑफ द सेफेस्ट शेयर मैं इसको पेनी स्टॉक में मानता हूँ और पिछले 2 सालों से मेरी यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन भी रही है। मिड कैप शेयर है, 13,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है
और वॉल्यूम ट्रेड 3.5 करोड़ के आसपास का है, और पिछले कुछ दिनों से इतने वॉल्यूम ट्रेड्स देखने को मिल भी रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। 73.02% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 1.60% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। यहाँ पर शेयर छोटा ज़रूर है, लेकिन डिविडेंड पेइंग शेयर है। 36% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 36 पैसे यहाँ पर डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। ट्राइडेंट देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग बेचने की बात करें, 82% लोग खरीदने की बात करें, 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत देते हुए नजर आए हैं। रेवेन्यू हालांकि पिछले कुछ सालों से एक जितने ही हैं, प्रॉफिट्स भी देखें तो उतने ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली बेहतर हो सकता है। सरकार की पीएलआई स्कीम है और कंपनी का जो एक्सपांशन का प्लान है उसके जरिए। और इतना ही नहीं, कंपनी ने टारगेट भी रखा था कि भैया 2025 तक हम 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का लक्ष्य रखते हैं। और ऐसा नहीं कि हवा में बातें कही थी उन्होंने, आज वो सच होती नजर भी आ रही है। कंपनी ने भैया अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया, सप्लाई चेन को बढ़ाया, 6 नए शोरूम्स पिछले साल खोले थे इन्होंने, और आने वाले समय में और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा और शोरूम्स भी खुलते नजर आएंगे। इतना ही नहीं, कंपनी अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो नज़र रखिए ट्राइडेंट के ऊपर। हालांकि अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप, ट्राइडेंट में खरीदारी करने का अभी सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न मिला है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, कोई भी रेड फ्लैग्स नजर नहीं आ रहे हैं। 41-42 का इसका पीई रेशियो है, जो कि इसके सेक्टर पीई से कम ही है, और 100% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदने की बात कर रहे हैं कि खरीदारी करो खरीदारी करो। इतना ही नहीं, कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी कोई नई कंपनी नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे पुरानी कंपनी है, पुराना चावल कह सकते हो आप इसको। और कंपनी की जो प्रेजेंस है वो कई जगहों पर है, 25 से भी ज़्यादा इनके प्लांट्स एंड स्टोर्स हैं, और 15 से भी ज़्यादा ग्लोबल ऑफिसेस इनके नज़र आते हैं। 150 से भी ज़्यादा देशों में इनका कस्टमर्स बेस है, और 6 कॉन्टिनेंट्स में यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी की जो कैपेसिटी है वो भी काफ़ी बड़ी है, कंपनी काफ़ी बड़े एरियाज में काम भी करती है। ट्राइडेंट देखो, मैं एक चीज़ अगेन कह देता हूँ, ठीक है, इसके चार्ट पैटर्न को आप फॉलो करोगे तो जब भी बड़ी रफ्तार आई है, थोड़ा सा नीचे गिरा है, फिर ये थका है, तेजी आई है, थोड़ा नीचे गिरा है, थका है, तेजी आई, नीचे गिरा, लेकिन इस बार थका नहीं, दौड़ गया दोबारा। लेकिन इस बार शायद थोड़ा सा थकने के लिए रुक सकता है ये शेयर, क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खबरें चल रही थी। पहले तो भैया सरकार की जो पीएलआई स्कीम है उसकी वजह से तेज़ी तो आ ही गई, अभी दोबारा खबर आई है कि भैया एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने बिजनेस को, ठीक है, लेकिन कुछ अभी शायद थोड़ी जो खबरें जो है ना वो शायद थोड़ी कम होती नजर आएगी, और कम होगी तो थोड़ी वक्त के लिए शेयर में थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग भी नजर आएगी। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खरीदारी करी है तो पहली चीज़ तो बेचना मत, ठीक है, मैंने हमेशा कहा है, जब भी रफ्तार आई है मैंने कहा है कि नीचे तो थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन बेचना मत इसको कभी भी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके चलो, ट्रेडिंग यहाँ पर नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट करो, जब भी टूटे खरीदारी करने के ही मौके होंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात, तेज़ी आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो जब भी बड़ी रफ्तार आ जाए तो एटलीस्ट थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, ताकि जब गिरावट आए तब आप यहाँ पर पोजीशन ले सके। ट्राइडेंट डेफिनेटली खरीदारी करने लायक शेयर है, लेकिन किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, खा सके तब जब अभी हाल फिलहाल में ही ऑल टाइम हाई बनाया है इसने, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हो, और अगर 2-3 रुपये शेयर टूटता है तो वहाँ पर दोबारा आप बाकी की क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और ट्राइडेंट डेफिनेटली अच्छी कंपनी है, और सरकार की जो स्कीम्स है उसका फ़ायदा एक और कंपनी को भी हो सकता है, आलोक इंडस्ट्रीज़। लेकिन आलोक इंडस्ट्रीज़ की मैं बात करूं तो फंडामेंटली उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बस आलोक इंडस्ट्रीज़ की खूबी यही है कि इसके पीछे मुकेश अंबानी का हाथ है, रिलायंस का नाम जुड़ चुका है इनके साथ, कंपनी बर्बाद हो चुकी थी, वहीं से उनको खरीदा गया है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है ये। और ये मतलब अंधाधुन शेयर है, चल गया तो भैया चांद तक जाता है, और जब टूट कर आता है तो भैया पाताल तक ये धंस जाता है, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आलोक इंडस्ट्री जब 21 रुपये के आसपास मिले तो खरीदारी करने का मौका होता है, उस मौके को चूकना नहीं चाहिए। तो नज़र रखिए आलोक के ऊपर भी, लेकिन पहली पसंद हमेशा ट्राइडेंट ही रहेगा, आलोक दूसरी पसंद रहेगा, वो भी तब जब शेयर
₹20 से लेकर 22 के बीच में मिल रहा हो। ₹24 के आसपास अभी भी मुझे खतरा लगता है यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।